देखिए, दुनिया में ये लगभग पहली बार ही हो रहा है जब कोई दो वर्ल्ड लीडर आपस में लड़ पड़े हैं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की। देखिए, जेलेंस्की को बुलाया गया था व्हाइट हाउस पे, जहां पर बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने ट्रंप को अपशब्द भी कह दिए थे। और जो ये पूरी डिस्कशन है, इस समय ये इंटरनेट पर वायरल हो रही है। ट्रंप लगातार जेलेंस्की को सुनाए जा रहे हैं, जवाब में जेलेंस्की भी बहुत भरे हुए नजर आ रहे हैं। ये सारी चीजें जो चल रही है, दुनिया इन सबको देखकर स्टन्ड है। दुनिया को ये पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर ये हो क्या गया, क्योंकि ये पहली बार ही होगा जब दो वर्ल्ड लीडर इस तरह से पेश आ रहे होंगे। और इन सब चीजों के बीच में सबसे मजा आ रहा है रशिया को। रशिया ये देख के पूरे मजे ले रहा है। रूस ये सोच रहा है कि जेलेंस्की ने अपने रिलेशन अमेरिका के साथ बुरी तरीके से बर्बाद कर दिए हैं, और यहां से रशिया को एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर जो काम रशिया को करना था वो काम यूक्रेन ने खुद ही कर डाला, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। जेलेंस्की ट्रंप के सामने अल्ट्रा एग्रेसिव नजर आए, लेकिन यहां पर अल्ट्रा एग्रेसिव होने का कोई फायदा नहीं होना था। अगर इन्हें ट्रंप से कुछ मदद लेनी थी तो इन्हें पोलाइट बिहेवियर रखना था, लेकिन यहां पर जेलेंस्की ने बिल्कुल उल्टा व्यवहार किया। ट्रंप के सामने व्हाइट हाउस के अंदर जेलेंस्की ने जिस तरह से अपनी टोन रखी, सोशल मीडिया में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर इसके बदले वहां पर जेलेंस्की को मार भी दिया जाता तो भी ये जायज था। और यहां पर जेलेंस्की ने इस तरह से बात की है कि अब तो इनको ट्रंप के द्वारा एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी, जबकि यहां पर जरूरत थी विनम्रता की, क्योंकि इनको ट्रंप से पैसा लेना था और उसी पैसे से ये रशिया से लड़ सकते थे। और इस पूरी कन्वर्सेशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा कह दिया कि इस आदमी ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का अपमान किया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर जेलेंस्की व्हाइट हाउस में कर क्या रहे थे। दरअसल व्हाइट हाउस में जेलेंस्की को यूएसए द्वारा ही बुलाया गया था, और वहां पर जाके दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होना था, जिसमें यूक्रेन के अंदर जो ओर्स हैं, जो खनिज संपदाएं हैं, उसे धीरे धीरे अमेरिका निकालता और बदले में यूक्रेन को पैसे दिए जाने थे। ये एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया, और इसके बाद एक और चीज होनी थी। इसके बाद इन दोनों को प्रेस के सामने इस एग्रीमेंट में होने वाली चीजें बतानी थी, जिसे बाद में कैंसिल कर दिया गया और तुरंत जेलेंस्की को अमेरिका से निकाल दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद जो अपना बयान दिया है, उसमें सीधा कहा है कि जेलेंस्की को शांति नहीं चाहिए, ये सिर्फ लड़ना चाहता है। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आगे ये भी जोड़ दिया कि ये सिर्फ इसलिए लड़ना चाहता है क्योंकि ये जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूएसए का सपोर्ट इसके साथ हमेशा बना रहेगा, और इस सपोर्ट के साथ ये रशिया से हमेशा युद्ध लड़ता रहेगा। इससे कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को डिक्टेटर भी कहा था, क्योंकि जेलेंस्की ने यूक्रेन में होने वाले इलेक्शंस को फिलहाल के लिए टाल दिया था। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इस मीटिंग में ऐसा जेलेंस्की ने क्या कह दिया, या फिर इन दोनों में ऐसी क्या बातचीत हो गई कि पूरी दुनिया में इस समय ये हेडलाइंस बनी हुई है और दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स छाप रहे हैं कि ये एक हिस्टोरिकल मीटिंग बन चुकी है। इसलिए नहीं कि ये बहुत अच्छी मीटिंग रही, बल्कि इसलिए कि ये एक डिजास्टर साबित हुआ। जेलेंस्की जैसे ही अमेरिका के अंदर एंटर होते हैं और जब व्हाइट हाउस में आते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप इन्हें लेने जाते हैं, लेकिन वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की के ऊपर कमेंट कर देते हैं। वे एक अलग लहजे में जेलेंस्की को सीधा कहते हैं कि देखिए, आदमी पूरा तैयार होकर आया है। और यहीं से लग रहा था कि ये बातचीत कोई भी प्रोडक्टिव नहीं होने वाली है। देखिए, मीटिंग में लड़ते लड़ते डोनाल्ड ट्रंप सीधा जेलेंस्की से कह देते हैं कि ये वॉर आप हारने वाले हो। और इसी बातचीत में जेलेंस्की बार बार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या मुझे बोलने का हक है, आपने मुझे बुलाया है तो मुझे बोलने दीजिए। Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर जेलेंस्की को बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तुम्हारी कंट्री एक बिग ट्रबल में है, और जेलेंस्की सीधा कहते हैं कि मुझे पता है। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप इतना गुस्सा थे कि ये डायरेक्टली कह देते हैं कि नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you through I this said thank stupid you. president $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about if you didn't have our invited military me- equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment. सीधा ट्रंप कह रहे हैं कि तुम लड़ रहे हो केवल और केवल हमारे दम पर, तुम्हारी अपनी कोई इज्जत नहीं है।
ना तुम्हारे अंदर इतने गट्स हैं लड़ने के। तुम्हारे अंदर जो गट्स हैं वो है बिकॉज ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके बाद जेलेंस्की कहते हैं कि हम शुरुआत से बिल्कुल अकेले लड़ रहे हैं, और यहां पर ट्रंप जेलेंस्की की बात को काटते हुए कहते हैं कि आप अकेले नहीं लड़ रहे हो, यूएसए ने तुम्हें $350 बिलियन दिए हैं और उसी के दम पर यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है। ट्रंप इसके बाद डायरेक्टली समझाते हुए कहते हैं कि अगर अमेरिकन मदद नहीं मिलती तो ये वॉर 2 हफ्ते में खत्म हो जानी थी। This war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. इसके बाद बहस होती है अमेरिकन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ, और जेडी वेंस को जेलेंस्की डायरेक्टली अपशब्द कहने लग जाते हैं। You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low on know. soldiers. Don't- Listen, don't please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a but I ceasefire. said जेडी वेंस जेलेंस्की से कहते हैं कि इन फ्रंट ऑफ मीडिया आप यूएस प्रेसिडेंट के सामने सीधा उनका अपमान कर रहे हैं। I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. are President, not Mr. strong- President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. इसके बाद जेलेंस्की जेडी वेंस से कहते हैं कि क्या आप कभी यूक्रेन आए हो, कभी यूक्रेन आके देखो हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। इसके बाद जेडी वेंस आंसर देते हैं कि मैं सब कुछ वॉच कर रहा हूं, आपके वहां की स्टोरीज और बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं, और आपके पास मैन पावर की कमी है, इसीलिए आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को भी फ्रंट लाइन पे भेज रहे हैं। और इसी बीच जेलेंस्की जेडी वेंस को गाली भी देते हैं। Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's I will respectful answer. to come to the Oval Office I of will the United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your A country? lot. देखिए वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि जेलेंस्की गाली निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां से आप सोचिए कि क्या सच में जेलेंस्की किसी लीडर बनने के लायक है। डायरेक्टली आप व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर एक लीडर्स की टॉक में गाली निकालने लगते हो। इन सबके बाद रशिया का सीधा बयान आता है कि जेलेंस्की ने जिस बदतमीजी के साथ यूएस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से बातें की हैं, अगर कोई और होता तो जेलेंस्की के साथ अभी तक वहीं पर मारपीट हो चुकी होती। देखिए रशिया को यहाँ पर बैठे बिठाए अपना पूरा फायदा मिल चुका है। जेलेंस्की की एक खराब लीडरशिप के बाद रशिया के दरवाजे अमेरिका के लिए भी खुल चुके हैं। रशिया ने यहाँ पर साफ अमेरिका से डील करने की पेशकश कर दी है कि अगर आपको मिनरल्स चाहिए या फिर कोई खनिज या फिर किसी तरह के ओर्स जो आप यूक्रेन के साथ गठबंधन करना चाहते थे, वो आपको रशिया से भी मिल सकता है। अब यहाँ पर डिप्लोमेटिक रूप से चाइना की एंट्री भी होती है, और चाइना को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि कभी रशिया और अमेरिका के संबंध ठीक होंगे ही नहीं, और रशिया धीरे धीरे पूरी तरीके से चाइना के प्रभाव में आ जाएगा। जब ये सब कुछ हो जाता है तो इसके बाद यूरोप की तरफ से भी प्रतिक्रिया आती है। यूरोप पूरी तरीके से जेलेंस्की के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और यूरोप का कहना है कि अब हमें एक नए लीडर की जरूरत है। यूरोप यहाँ पर खुद को अब आगे प्रमोट करेगा कि ये फ्री वर्ल्ड के नए लीडर हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए कनाडा की, तो कनाडा भी जेलेंस्की के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। बाकी दुनिया से जो भी प्रतिक्रियाएं आएंगी वो आपको आगे भी इस वीडियो में मिलती रहेंगी। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। इस टॉपिक में आगे जितनी भी एडवांसमेंट आएगी वो आपके लिए मैं इस वीडियो में लाता रहूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।